Today I wanna explain you the exercise 7.3 and this exercise is really most important. ये समझ लीजिए हर बार एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम. तो नॉर्मली इस एक्सरसाइज में पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में. तो हम जनरली क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट. लेकिन क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो डायरेक्ट आपको बेस और एल्टीट्यूड नहीं दिया जाएगा. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखिए मान लो ये एक ट्राइंगल है, इस तरह का आपको एक कार्टेशियन प्लेन में ट्राइंगल दिया जाएगा. अब इसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक ए, एक बी और एक सी. इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके पता है और इसकी वैल्यू भी पता है. तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो कैसे निकालेंगे. तो देखिए ये आपको यहाँ पर सीखना है. तो एक्चुअली इसका डेरिवेशन नहीं आता तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी लर्न कर सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रख लीजिए. अच्छा, फॉर्मूला अगर आपको बड़ा लगे तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको सिर्फ गिनती याद रखनी है 1 2 और 3. ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, बस ये याद रखना है. जैसे देखो पहले हमारा आएगा 1/2 x1, अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ जाएगा y2 माइनस y3, वही 2 के बाद 3 आता है. अब x1 आ चुका है तो अगली बार में हम x2 लेंगे प्लस साइन लगाकर. अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3, और 3 के बाद फिर से क्या आ गया 1, तो y3 माइनस y1. अब x2 आ चुका है तो अगली बार आएगा x3, तो 3 के बाद क्या आता है फिर से 1, तो y1 माइनस y2. तो बस आप गिनती 1 2 और 3 याद रखेंगे तो आसानी से इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं. ओके, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर. देखो ए बी और सी 3 आपको वर्टेक्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके, तो देखिए कभी भी अगर आपको किसी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स अगर आपको पता है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपको ये एक ट्राइंगल दे रखा है. ये मान लीजिए मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी है और ये सी है. एक हमको दे रखा है, मान लो इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया. तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2 और ये हो जाएंगे x3 y3. तो बस क्या करना है, वैल्यू को पुट अप कर देना है. ठीक है, जैसे x1 तो पहला वाला कितना है यहाँ पर 2, y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब क्या है x2, तो ये x1 y1 हट गया, ये x2 वाला ये आ गया तो -1 लिख दिया. अब क्या है y3 माइनस y1, तो y3 ये है, y3 माइनस y1 तो ये आ जाएगा. अब है x3, तो x3 कितना है यहाँ पर 2. अच्छा, y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 0. बस आपको सिंपल गिनती का ध्यान रखना है, 1 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3. तो ऐसे इसके आ जाएंगे, इसके पास जाएगा और ये फिर से यहाँ आ जाएगा. तो बस ये गिनती याद रखेंगे तो ये फॉर्मूले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2. बस यही गिनती आपको याद रखनी है. वैल्यू को पुटअप कर दिया, बस 0 + 4 4 होते हैं, 4 2 जा 8 हो गए, -4 -3 माइनस के 7 और 7 1 जा 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 हो गया. अब इन सबको ऐड करेंगे 21/2, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं. क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट. तो बेटा इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो इसका सेकेंड वाला पार्ट इसी तरह ट्राई करेंगे. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. तो ये कह रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर. अब ये तीनों पॉइंट्स आपके कैसे हैं, कॉलिनियर हैं. ठीक है, तो देखिए आपसे कह रखा है कि के की वैल्यू निकालो अगर ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर है. कॉलिनियर का मतलब होता है अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन में 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट दे रखे हैं तो इन तीनों पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉलिनियर. ठीक है, तो अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं तो ये सीधी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे. सीधी लाइन बनेगी तो इनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 0. तो ऐसा क्वेश्चन आपकी 7.1 में भी था, 7.2 के तरीके से भी हो सकता है और 7.3 के तरीके से भी हो सकता है. तो मैं आपको एरिया वाले तरीके से बताता हूँ.
देखो इन तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो कभी भी अगर आपको कॉलिनियर कहा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप जीरो ले लीजिए। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया हमने, ये 1/2 इधर जाएगा तो जीरो में जीरो हो जाएगा। अब से वैल्यू लगानी है x1, कितनी वैल्यू है? 7 लगा दी। अब देखो y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 तो 1 माइनस के आ गया। ऐसे ये x2 5 है, अब क्या है y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस हो गई। ऐसे ही प्लस x3 कितना है 3, फिर y1 माइनस y2 तो ये आ जाएगा। तो देखिए इसका अंदर इंटू किया 7 बन जाए 7, 7 के 5 के 5 2 जा 10 और ये 3 और 1 2 और 1 3 हो गया और 3 3 जा 9 हो गए माइनस के। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 10 में से 9 गया तो 1 और 1 और 7 हो गए 8। इस 8 को इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो गया, देखो माइनस ये माइनस कट, 2 को इधर लेके आएंगे तो 8/2 यानी कि हमारी k की वैल्यू निकल आई कितनी? इट इज 4। तो दिस क्वेश्चन इज रियली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं तो इनको बहुत अच्छी तरह से करना है। सेकंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ बाय यूजिंग द सेम मेथड। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड वाले में क्या क्या रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये एक ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, इसके मिड पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, और इसका एरिया और उस वाले एरिया का क्या करना है आपको? रेशियो भी निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमें ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ए बी और सी। आपसे ये कह रखा है कि एक तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालो ए बी सी का। तो भाई ए बी सी का एरिया कैसे निकालोगे? ये x1/1, ये x2/2 और ये x3/3। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता ही है, ये रहा फॉर्मूला। जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे यू विल गेट योर आंसर। ये हो गया इसका आंसर 4 स्क्वायर यूनिट। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया है तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, अब आपसे कह रखा है कि इसके ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट को मिलाने से भी एक ट्राइंगल बनेगा। देखो इसको मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया, इसको मिलाने से भी क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। तो आपको ये वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है। तो एरिया तो तब निकालो जब ये पॉइंट बताऊं। तो देखो पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो देखो पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट p की वैल्यू। तो p कहाँ आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो x1 प्लस x2/2, तो ये 0 प्लस 4/2। ऐसे y1 प्लस y2/2, तो क्या हो जाएगा? देखो 0 प्लस 2 2 और 2/2 1, -1 प्लस 1 0, 0/2 0। तो ये हमारा आ गया p का कोऑर्डिनेट। बिल्कुल इसी तरह से आप इस q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और r का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए सेम फॉर्मूले का यूज किया हमने, q की वैल्यू भी निकाली और r की वैल्यू भी निकाली। अब आपके पास p q r तीनों के कोऑर्डिनेट हैं, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, एंड बाई पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट द आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आएगा किसका? कितना? 1 निकल के आया, ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट। अब क्या कह रखा है आपसे कि इसका और पहले वाले का क्या करना है आपको? रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? रेशियो क्या हो जाएगा? इसका कितना है 1, अभी ऊपर वाले का कितना निकला था 4, हो गया आंसर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसे हम? तो क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? 1/4। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए अभी तक तो ट्राइंगल की बात चल रही थी, अब क्वाड्रेटल भी आ गया। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल हुज वर्टेक्स आर दिस एंड दिस एंड दिस। तो क्वाड्रेटल होता है, इसकी 4 साइड होती हैं। अब क्वाड्रेटल का एरिया कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो मान लीजिए आपको ये क्वाड्रेटल दे रखा है ABCD, ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए, बी और सी और डी सबके मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब एक्चुअल में क्या है कि क्वाड्रेटल का भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन कितने फॉर्मूले याद करोगे भाई? तो एक छोटा सा फॉर्मूला ट्रिक लगा देते हैं। इसमें मैंने क्या किया, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर लिया। इससे क्या हो गया?
एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, क्यों फालतू में एक्स्ट्रा फॉर्मूला लर्न करें। तो पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, बन गया क्वाड्रेटल। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल एबीसीडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। तो देखिए पहले एबीसी का एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला तो पता ही है आपको। तो ए बी सी x1y1 x2y2 और x3y3। जैसे ही हमने इसकी वैल्यू को यहाँ रखा, ठीक है, सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आंसर दिस। इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया, या इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ए सी डी इसका एरिया निकालेंगे। तो ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया, ये x3y3 हो गया। जैसे हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले में, देखो ए सी डी का निकाला, सेम फॉर्मूला, वैल्यू को पुटअप करेंगे एंड यू विल बाई सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन वैल्यू यू विल गेट आंसर दिस। तो इसका आंसर कितना आया, 35/2। इसका कितना था, 21/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। हमें लेकिन इन दोनों का अलग अलग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरे क्वाड्रेटल का एरिया चाहिए। तो पूरे क्वाड्रेटल का एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों ट्राइंगल को ऐड कर दो। तो देखो ऐड किया हमने ऐसे, तो 21/2 प्लस 35/2, एलसीएम लेंगे 2 आ गया, ऊपर सेम नंबर है तो ऐड होके जाएंगे 56, और 56/2 क्या होता है, 28 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज कॉल अवर आंसर। ओके, लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो अगले 5 वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, आप 9th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हो एग्जाम्पल नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 में एग्जाम्पल नंबर 3 में, कि जो मीडियन होती है किसी ट्राइंगल की, वो डिवाइड करती है इसे 2 इक्वल एरिया में। यानी किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो उसे बराबर बराबर इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है, आधा आधा कर देती है। मतलब सिंपल सा ये है, ये वेरीफाई करके दिखाओ एक ट्राइंगल एबीसी के लिए जिसके वर्टेक्स ये हैं, तो ये एबीसी के वर्टेक्स हैं, आपको ये जो थ्योरम है वो इसमें प्रूव करके दिखानी है। ओके, सबसे पहले बताते हैं मीडियन क्या होती है। तो मीडियन वो लाइन होती है, जैसे मान लो इस साइड का हमने मिड पॉइंट ले लिया ये, तो मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, इस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। ये लाइन हमारी कहलाती है मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। इसका मतलब ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अब ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो पता है हमें। हमने क्या किया, देखो x1 प्लस x2/2, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया, y1 प्लस y2/2 ये वाला लगाया। तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 8, 8/2 4, -2 + 2 0, 0/2 0। तो हमें इससे क्या पता लग गया, डी का मतलब ये मिड पॉइंट पता लग गया। तो अगर हमें प्रूव करनी है थ्योरम कि मीडियन जो होती है वो इस ट्राइंगल को आधा आधा करती है, मतलब ये एरिया और ये एरिया कैसा निकलना चाहिए, बराबर। तो चलो निकालते हैं। पहले निकाला एरिया ऑफ ए बी डी, फॉर्मूला आपको पता ही है, ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया, ये x3y3 हो गया। जैसे इनकी वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे फॉर्मूले में, यू विल गेट दिस आंसर, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा -3। क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए आंसर प्लस में लिखेंगे। तो 3 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। बिल्कुल यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इधर वाले एरिया के लिए, ए सी डी। तो क्या हो गया, ये x1y1, ये x2y2 और ये x3y3। इसको भी हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए ये दूसरी वैल्यू मैंने निकाली, एरिया ऑफ एसीडी, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू को पुटअप किया और उसे सिंप्लीफाई किया। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। तो इसका भी 3 आया, इसका भी 3 आया, इसका मतलब प्रूव हो गया। तो बस लिख सकते हैं कि सो इट इज प्रूव दैट कि मीडियन जो होती है ट्राइंगल की वो डिवाइड करती है से 2 इक्वल ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। ओके, तो दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।